नमस्कार हमारे प्यारे सिस्टर, आप सभी सिस्टर के मन में डाउट होंगे कि आज जो है बिहार सरकार का जो एसएलपी था उसमें सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे सिस्टर ऐसे हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन 8,791 कैंडिडेट में से मुश्किल से जो है 400 से 500 लोग ही जो है जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वो एक्टिव हैं। और बहुत सारे ऐसे सिस्टर हैं जिनको जो है यूट्यूब के माध्यम, वीडियो के माध्यम से ही पता चलता होगा सारा इन्फॉर्मेशन। तो उन्हीं सब के लिए जो है आज का वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार का एसएलपी का आज क्या हुआ, क्योंकि 23 तारीख का जो सुनवाई था उसको जो है टर्मिनेट करके आज के 27 तारीख में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। और सुरजीत लोग की तरफ से भी बोला गया था कि बिहार सरकार का जो एसएलपी है वो अब डिफेक्ट फ्री नहीं होगा, वो जो है अब सुनवाई नहीं होगा। लेकिन फाइनली जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं। फाइनली जो है बिहार सरकार का एसएलपी डिफेक्ट फ्री भी हो गया और लिस्टेड भी हुआ। लिस्टेड जो है 23 तारीख को हुआ था, उसके बाद जो है आपको 27 तारीख के हुआ था। तो देखिए बिहार सरकार का जो है एसएलपी है उसमें जो है सुनवाई होगा और बिहार सरकार जो है अपना पक्ष वहाँ पे रखेंगे। लेकिन जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं कि बिहार सरकार ने जो है आपका पक्ष रखेंगे, न कि संविदा कर्मी को। बिहार सरकार जो है आपके साथ है और बिहार सरकार का एसएलपी का सुनवाई जब भी होगा वो आपके साथ ही आपका पक्ष रखेंगे। तो हमारे कहने का मतलब, क्योंकि बिहार सरकार का जो है केस लिस्टेड था 27/8/2024 को, यानी आज के दिन, लेकिन आज जो है बिहार सरकार का एसएलपी का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ और नहीं होगा। अब आप लोग का मन में सवाल आता होगा कि आखिर बिहार सरकार का जो एसएलपी है उसका सुनवाई फिर होगा तो होगा कब। तो देखिए अभी जो है प्रेजेंट लिस्टिंग डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है कि अब जो है बिहार सरकार का एसएलपी का सुनवाई कब होगा। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार का एसएलपी जो है अब आप लोग के साथ ही कनेक्ट होगा। जो भी आप लोगों का 5 एसएलपी है उन्हीं के साथ जो है बिहार सरकार का एसएलपी भी अब कनेक्ट होगा और साथ में ही 17 तारीख को सुनवाई होगा, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में हो सकता है कि बिहार सरकार का एसएलपी का जो है फिर से प्रेजेंट लिस्टिंग डेट जो है दे दिया जाए और देने के बाद जो है इस पर सुनवाई हो जाए, क्योंकि बिहार सरकार को जो है अपना पक्ष रखना है। क्योंकि ये जो नियमावली की लड़ाई है, सब लोग बोलते हैं चलिए नियमावली की लड़ाई है तो मान लेते हैं कि नियमावली की लड़ाई है, तो उसमें जो है पहले जो है विज्ञापन 07/2022 आया था और उसी में जो है फिर से विज्ञापन जो है 19/9/2023 को जो है एक विज्ञापन फिर से जारी करता है। लेकिन विज्ञापन संख्या जो है 07 ही रहता है, फिर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम सेम रहता है, लेकिन उसमें जो है ये कुछ चेंजेस किया जाता है। क्या कहने का मतलब, विज्ञापन जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नियमावली 2 ऐड किया गया है। नियमावली जो है 2018 और 2023 में जो फिर से नया नियमावली लेके आया है और जिसमें कि एग्ज़ाम बेसिस जो है जोड़ा गया है। पहले का नियमावली क्या कहता है, 2022 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसका नियमावली 2018 वाला था। उसमें कहा जाता था कि जो नियमावली है उसमें जो है जो भी एएनएम के लिए वैकेंसी निकला है उसमें आपको बिना एग्ज़ाम मार्क्स बेसिस पे जो है लिया जाएगा। लेकिन फिर से जो है 19/9/2023 को जो है एक विज्ञापन जारी करते हुए कहता है कि इसमें जो है अब एग्ज़ाम जोड़ा जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम बेसिस पे आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा। और इसी को लेकर के जो है सारा प्रोसेस होने के बाद जब क्वालिफाई कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया और उनका जो है सारा प्रोसेस हो गया, ज्वाइनिंग तक वे लोग चले गए थे, लेकिन ज्वाइनिंग से कुछ कदम दूरी पे जो है उन लोगों को पटना हाई कोर्ट का सामना करना पड़ा और पटना हाई कोर्ट में जो है केस हुआ। फिर केस पे जो है सुनवाई हुआ और सुनवाई होने के बाद जो है फाइनली जो है जो संविदा कर्मी थे उन लोगों को जीत मिला। लेकिन बिहार सरकार ने जो है नियमावली चेंज किया था, तो बिहार सरकार जो है पटना हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी जो है, क्योंकि बिहार सरकार ने खुद नियमावली चेंज किया था, तो बिहार सरकार ने जो है जो भी संविदा कर्मी था उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाया। जब इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाया तो यहाँ पे जो है क्वालिफाई फिर से आ गया इसमें, क्योंकि जो पहले कैंडिडेट फॉर्म भरे थे 2023 में या जो भी पहले, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर गए। अब यहाँ से क्या हुआ मामला कि 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बंटने के वजह से जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाई वर्सेस संविदा कर्मी हो गया। पहले जो है संविदा कर्मी वर्सेस जो है बिहार सरकार था, लेकिन अभी जो है फिलहाल मामला जो आप देख रहे हैं उसमें जो है क्वालिफाई वर्सेस जो भी संविदा कर्मी है वो हो गए हैं। लेकिन इसमें जो है क्वालिफाई हो या संविदा कर्मी हो, इन लोगों का जो है कोई लड़ाई नहीं है। इन बातों को जो है सबको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी लड़ाई है वो बिहार सरकार से है, क्योंकि जो भी नियमावली में चेंजेस हुआ है या कुछ भी हुआ है नोटिफिकेशन में जो है या
विज्ञापन संख्या 07/2022 में जो है अभी बोल रहे हैं कि 2 नियमावली इसमें लागू कर दिया है, जबकि विज्ञापन संख्या जो है एक ही है। तो इसमें जो है किसी का दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार का दोष है। और उसी को लेकर के जो है मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। ना ही क्वालिफाई का ज्वाइनिंग हो रहा है, ना ही संविदा कर्मी का, और किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार जब एसएलपी में चले गए हैं तो बिहार सरकार देखिए, तो बिहार सरकार का तो स्टैंड पहले से क्लियर ही है कि बिहार सरकार जो है किसी भी हाल में क्वालिफाई का ज्वाइनिंग करवाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे सिस्टर ये भी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार अब अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो अब जो है क्वालिफाई को केस को आउट कर देना चाहिए, अब क्वालिफाई को जो है केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसका पक्ष बिहार सरकार रखेंगे। तो मैं सारे क्वालिफाई सिस्टर को एक चीज़ बता दूं कि बिहार सरकार जो है आपका पटना हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहा था, लेकिन आप लोगों का क्या मिला, इससे किसी तरीके का आप लोगों को लाभ नहीं मिला। तो मैं इसीलिए सारे क्वालिफाई सिस्टर को कहता हूं कि बिहार सरकार आपके साथ गया है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मुख्य मेन रोल जो है वो क्वालिफाई सिस्टर का ही है, और क्वालिफाई सिस्टर ही अपना पक्ष रखेंगे मजबूती के साथ। आप जो एविडेंस लगाएंगे वो एविडेंस जो है बिहार सरकार नहीं लगाएंगे। बिहार सरकार जो है सिर्फ अपना तथ्य रख करके बात ख़त्म कर लेंगे, लेकिन केस अगर जीतना है तो क्वालिफाई के ही बदौलत आपको केस जीतना होगा। और फाइनली जो है आप देखे होंगे 13 तारीख के बाद जो है आप लोगों को 1 महीने का समय मिला, लंबा समय मिल गया, और फाइनली जो है 17/9/2024 को जो है आप लोगों को डेट मिला है। और 17/9/2024 को जो है क्वालिफाई स्टूडेंट को जो भी एविडेंस आपको अगर छूटा हुआ लग रहा है कि अभी भी हमको किसी तरीके का एविडेंस या कुछ भी छूटा है, तो उन सभी एविडेंस को जो है अटैच कीजिए, तभी जो है आप लोग केस जीत पाएंगे। और मैं सारे मेंबर से भी बोलता हूं, जो भी टीम लीडर है उनसे भी बोलता हूं कि क्वालिफाई का जो है विश्वास जितना आपके काम है और इस पे जो है आप खरा उतरेंगे, इतना उम्मीद हम जरूर आप लोगों से करते हैं, ताकि 17 तारीख को जो भी सुनवाई होगा वो जो है क्वालिफाई के पक्ष में आए। हमारे कहने का मतलब देखिए, कुछ भी बोलने या कुछ भी कहने से जो है नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो है आप देखे होंगे कोई भी कोर्ट में अगर आप बोल के सुना देंगे तो वो नहीं मानेगा, अगर झूठ भी है और अगर उसके पास जो है सबूत है तो उसका पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में भारी रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे सच्चाई और झूठ की बात नहीं है, कोर्ट जो है आपको सबूत मांगता है, आपके पास जो है क्या एविडेंस है, क्या सबूत है, और सबूत के आधार पर जो है जजमेंट देते हैं, किसी को बोलने के आधार पर जो है जजमेंट नहीं देते हैं। तो इसीलिए अगर आप सच्चे आदमी भी हैं और अगर आपके पास एविडेंस की कमी है तो आपकी हार हो जाएगी, और अगर आप झूठे आदमी भी हैं और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जो है जीत जाएंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट जो है हमेशा सबूत के साथ चलता है, सबूत मांगता है आपके पास कि क्या एविडेंस है। और आप जो अगर नियमावली की बोलते हैं तो जैसे कि संविदा कर्मी नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्वालिफाई स्टूडेंट ज्वाइनिंग के ऊपर लड़ रहे हैं कि हम लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि जो भी नियमावली के थ्रू हम लोगों ने क्वालिफाई किए हैं उसी नियमावली के थ्रू जो है हम लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए। तो आखिर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है आखिर फाइनली होता है क्या और किसकी जीत होती है वो सुप्रीम